not starting. We will wait for 1 minute. Okay, it has started. All of you join your hands. Close your eyes. Sairam, everyone. Okay. Sairam ma'am. First, I will read the names of students who have not submitted the project work. Okay. First is Adarsh. Adarsh, unmute yourself. Adarsh is there or he is not there? Only 17 students are there today. Adarsh is not there. Okay. Next, Ajay. Ajay, you are there. Unmute yourself, Ajay. Yes ma'am. बेटा आपका बस एक वीडियो बाकी है जो आपका टॉपिक था उसको एक्सप्लेन करते हुए आपको एक वीडियो बनाना है और डू यू वांट टू एक्सप्लेन इट राइट नाउ इन द क्लास इट्स योर चॉइस डिसाइड इट अजय ओके मैम. अभी एक्सप्लेन करोगे कि मुझे आज वीडियो भेजोगे आप डिसाइड करो मैम वीडियो भेज दूंगा. ओके है ना मैंने मार्क्स नहीं दिए बेटा ओके नेक्स्ट इज मनस्वी मनस्वी अनम्यूट योरसेल्फ यस मैम. हाँ आपने भी मुझे वीडियो नहीं भेजा बेटा मनस्वी मैम आपने तो मुझे उस टाइम मना कर दिया था ना वीडियो भेजने का. बेटा Next उसके class बाद में मैम. मैंने 2 क्लासेस हमारी नहीं लगी ना 2 वीक्स आपको याद है तो मैंने क्या व्हाट्सएप पे हाँ मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज क्या डाला था आपने पढ़ा था क्योंकि हमारी क्लासेस नहीं लग पा रही है तो इसलिए आपको वीडियो भेजना है याद आया आपको यस मैम. तो मैम मैं वीडियो भेज दूंगी आज या कल आपको. आज भेज दोगे यस मैम. ठीक है कल भेज दूंगी मैं आपको. मैम बिकॉज वी आर आउट ऑफ स्टेशन. ओके फाइन वीडियो बनाने के लिए आपको किसी चीज की जरूरत थोड़ी ना है बेटा नो मैम अभी हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं इसलिए मैम. अच्छा अच्छा ठीक है ट्रैवलिंग में ओके कब पहुंच जाओगे मैम हम रात तक ही पहुंचेंगे अभी तो ऐसे. ठीक है कल भेज दोगे ना मुझे ठीक है कोई बात नहीं ओके फाइन नेक्स्ट इज नव्या नव्या अनम्यूट योरसेल्फ यस मैम. आपको भी बेटा वीडियो भेजना है आपने भी नहीं भेजा है ओके मैम आई कैन सेंड टुडे. यू विल सेंड इट टुडे ओके फाइन यस मैम. ओके नेक्स्ट इज समर्थ अनम्यूट योरसेल्फ समर्थ साईराम मैम. साईराम बेटा समर्थ है क्या यस समर्थ मैम. आप मुझे वीडियो भेजोगे कि अभी टॉपिक एक्सप्लेन करोगे क्लास में ही मैम ही इज नॉट इन द क्लास. he is not in the class then who is talking Riddhima you're talking Yes. okay Yes, no ma'am. problem okay no problem okay all have done others have done okay fine okay Anish unmute yourself तुम तो बच गए मेरे हाथ से यस मैम. अनीश आपने तो मुझे देखो केवल ड्राइंग पार्ट भेजा है अनीश अभी तक आपने मुझे ना रिटर्न वर्क भेजा है आपका जो प्रोजेक्ट था और ना ही आपने मुझे वो भेजा वीडियो क्या करना है अनीश 0 डालना है कि 10 में 5 नंबर का तो आपका मुझे मिल गया उसके आगे वाले का क्या करूं 0 दे दूं आपको कब से मैं रिमाइंडर व्हाट्सएप पे डाल रही हूँ आप देख भी रहे हो रिमाइंडर लेकिन आप कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो केवल आपने एक ड्राइंग पार्ट भेजा है मुझे बताइए आप खुद ही बताइए क्या you will do it today itself what you have to do you have to write your project first explain your project in written form then you have to explain it verbally also and both the things today you will send in class WhatsApp okay Okay ma'am. if you want marks if you don't want marks then no problem ठीक है is it clear beta Yes ठीक है चलो हम आज न्यू लेसन स्टार्ट करने वाले हैं yesterday I told you to
read the lesson, A River's Tale. I hope you all have read it. Am I right? यस मैम, मैं उसमें ना Yes, ma'am. उसमें एक बोला था ना कि इन वर्ड से वो आगे स्टोरी बनानी है, मैंने स्टोरी भी बना ली उन वर्ड से। कौन सा अमोलिका, मुझे याद नहीं आ रहा है, कौन सा बोला था मैंने? मैम रिवर्स टेल। रिवर्स टेल, स्टोरी बनाने के लिए बोला था, Ma'am, chapter वो मैंने 30. रीड करने के लिए बोला। मैम चैप्टर 13 रिवर्स टेल, रिवर्स टेल। मैंने मैम अमोलिका लेसन में लेसन को रीड करने के लिए बोला था, कोई स्टोरी लिखने के लिए नहीं बोला था। मैम मैंने पढ़ भी लिया है, मैंने उस पे कुछ ऐसा था तो मैंने लिख भी लिया है। अच्छा, कुछ आपने नोट्स बनाए हैं अपने? यस मैम, अगर आप फर्स्ट पेज में देखो तो उसमें कुछ वर्ड्स और फिर नीचे लिखा है कि उनसे ना कोई स्टोरी बनाना है, तो मैंने उससे वो भी बना लिया, पूरा लेसन भी पढ़ लिया है। गुड गुड, वेरी गुड। Okay, let me share my screen so that I can show you something. Just a moment. I hope my screen is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am, your screen is visible. Yes ma'am, your screen is visible. Okay, thank you everyone. And now you can see PPT is visible to you. Yes, ma'am. Yes ma'am. Yes, ma'am. It is visible. Good, good. Now please mute yourself and listen to me. Okay? Okay, ma'am. Do you know what is it? It is a river. So today we are going to learn its story. Okay? Rivers originate from the mountains. कहाँ से originate होती है? Mountains से. You can see in the picture. Rivers are clean and pure when they originate. और जब उनकी शुरुआत होती है तो वो कैसी होती है? Clean, साफ, pure होता है, उसका पानी बिल्कुल अच्छा होता है. You can see the color of the water. Yes, ठीक है? ma'am. It is natural. Yes, it is natural, fresh water and pure water. देखो यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है वाटर में, इतना क्लीन है वाटर, जो सराउंडिंग में आपके उसके अराउंड जो प्लांट्स है उसकी इमेज क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रही है. इसका मतलब पानी Ma'am, बहुत साफ है. ma'am, पानी like बहुत साफ है. tiny blue. हाँ, yes, क्लीन है बिल्कुल. Okay, now we will move. What happens to that river? Now what we do with this water, with this fresh, pure, clean water? We wash clothes in rivers. देखो लोग कैसे कपड़े धो रहे हैं पानी के वहां रिवर के पानी में, वो कंटामिनेट हो रहा है. मैम उससे वाटर पॉल्यूशन हो रहा है. Yes, yes. What activities actually we do to contaminate this river fresh and clean water? That you have to focus. क्या क्या एक्टिविटीज होती है जिससे ये जो रिवर का प्योर क्लीन वाटर है जो गंदा हो जाता है, कंटामिनेट यानी खराब हो जाता है. तो फर्स्ट सबसे पहला हमने देखा कि वी वॉश दी क्लोथ्स. वी मतलब हम नहीं है, जो रिवर के आसपास रहने वाले लोग हैं वो वॉश करते वहां पे. वी थ्रो गार्बेज इनटू द रिवर. अक्सर हम जो गार्बेज का मतलब हम जो फूल होते हैं, हम जो भगवान के लिए चढ़ाते हैं, माला होती है फूलों की, उनको अक्सर हम रिवर के पानी में ही डालते हैं, बहते पानी में. ये सारी एक्टिविटीज क्या करती है? जो अच्छा क्लीन वाटर है उसको खराब कर रही है. हमको पता कर दे रही Ma'am, मैम हम लोग कभी कभार जब हम लोग खाते हैं चिप्स वगैरह वो भी फेंक देते हैं रिवर में ही, बिना डस्टबिन यूज नहीं करते. So what our activities are polluting this water. Okay, we immerse idols into the rivers. मैम जब भी विसर्जन होता है गणेश, वाटर. जैसे इसमें गणेश जी की आपको दिख रही है मूर्ति,
फिर यहाँ शिव जी की मूर्ति दिख रही है, तो इनका सबका विसर्जन कहाँ पे होता है? रिवर के पानी में। मैम रिवर में। हाँ, तो इस एक्टिविटी से भी वो पानी जो है रिवर का वो कंटामिनेट होता है, पॉल्यूट होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट इज पम्प्ड इनटू द रिवर। जो इंडस्ट्रीज होती है आसपास में, सी यू कैन सी, देखो ये ब्लैक, ये जो वेस्ट है ये इंडस्ट्री से निकला हुआ वेस्ट है और ये भी रिवर की पानी में ही मिक्स हो रहा है। तो क्या क्या हो रहा है? हम कपड़े धो रहे हैं, वो पानी जा रहा है, हम आइडोल्स, गार्बेज, ये सब कुछ थ्रो कर रहे हैं तो वो जा रहा है, एंड केमिकल्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इट इज ऑल्सो गोइंग टू द रिवर। केमिकल्स पॉल्यूट द रिवर। जो भी केमिकल्स है, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, अनवांटेड प्रोडक्ट्स जो रिवर में छोड़े जाते हैं, देखिए उसका नतीजा, वाटर गंदा हो रहा है। मैम सीवेज वाटर। सीवेज वाटर, yes, correct. Dirtifying of water by human activities is called water pollution. जो पानी है उसको हमने खराब किया, हमारी एक्टिविटीज ने खराब किया और इसलिए वाटर गंदा हो गया, वाटर पोल्यूटेड हो गया। ठीक है, यू कैन राइट दिस डेफिनेशन इन योर ईवीएस नोटबुक। व्हाट डू यू मीन बाय वाटर पोल्यूशन? Water pollution means dirtifying the water by our own activities, like throwing the garbage into the water, adding industrial waste and chemicals to the river water, and then washing the clothes. And all these activities, we are making this water polluted. So you can write what do you mean by water pollution. ये आप लिख सकते हो अपनी ईवीएस की कॉपी में। Then Emitting of water by human activities is called water pollution. pollution, yes, you have to write it down ना। ये बहुत स्मॉल लेसन है, आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादातर बातें आप इसमें से जानते ही हो, बस ये है कि इसको अवेयर होके अब इसको हमें स्टॉप करना है। वी हैव टू स्टॉप दीज एक्टिविटीज। यस मैम। ओके ओके, शैल आई मूव? Yes, ma'am. यस मैम। ये सीवेज वाटर ऐड No, हो रहा है, देखो। नो मैम। मैम नीचे इसके झाग झाग हो रहे हैं, साबुन का ठीक। पानी है ये। मैम बस 2 मिनट ऊपर कर दीजिए। हाँ ठीक है बेटा, लिखो। Dirtifying of water by human activities is called water pollution. Activities like throwing the garbage, washing the clothes, and then what I have told before that, immersing the idols in the water. मैम डन। Done? Okay. यस मैम। Substances that dirties the water are called pollutants. और जिन चीजों के ऐड होने से, जैसे सोप का पानी ऐड हो जाता है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स ऐड हो जाते हैं, ये सारे पॉल्यूटेंट्स हैं, इनको बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे दिखा है, सोप, डिटर्जेंट्स, केमिकल्स, प्लास्टिक वेस्ट, ये सारी चीजें हैं जिनकी वजह से ये वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है। तो पॉल्यूटेंट्स क्या है? सोप, डिटर्जेंट्स, केमिकल्स, प्लास्टिक वेस्ट। You can write it down. I will show it again. Yes, ma'am. What are the pollutants? Substances that dirties the water are called pollutants. Yes, ma'am. मतलब कि जो केमिकल जैसे कि सोप, प्लास्टिक और मैम डिटर्जेंट जो पानी में घुल जिनकी जाते हैं, वजह से पानी खराब हो गया, जिनकी वजह से वाटर पॉल्यूशन हो गया, वो सारे Yes. सब्सटेंसेस क्या है? पॉल्यूटेंट्स है। ठीक है, की वजह से बहुत सारी फिशेस भी मर गई हैं। that is the effect of water pollution that we will see after this. ma'am, so many fishes are dead about this water pollution. Okay, first write down this. Done? यस मैम। Okay. यस मैम। नो Yeah, मैम। okay, Durga, you can take a screenshot afterwards so you can write. Done, Durga?
Yes, ma'am. Okay, beta. So what are the examples of pollutants? Soap, detergent, and plastic waste. केमिकल्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या होता है? केमिकल्स होते हैं, है ना? जो इंडस्ट्री से अनवांटेड प्रोडक्ट्स जो बाहर आते हैं, जो नहीं चाहिए इंडस्ट्रीज को, वो पानी में छोड़ते हैं, उनमें केमिकल्स होते हैं। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन? क्या होता है इसकी वजह से? डेथ ऑफ वाटर एनिमल्स ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आई विल सेंड अ पीपीटी। ओके, डेथ ऑफ वाटर एनिमल्स ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन की वजह से सबसे पहले कौन सा इफेक्ट होता है? जो वाटर एनिमल्स बेचारे मर जाते हैं, क्योंकि वो सब कुछ उनके मुंह में जाता है। जो जो हम फेंकते जाते हैं वो उसको कंज्यूम करते हैं फूड समझकर, है ना? उनके मुंह में जा रहा है वो पानी में अगर डिजोल्व हो गया तो पानी गंदा हो गया, और वो पानी वो लोग मुंह के अंदर ले रहे हैं, और इसकी वजह से उनका डेथ हो जाता है। मतलब कि तब वो सांस लेते तो वो कचरा उनके नाक से मुंह के थ्रू जाता है। सारी फिश मरी हुई मिली, तो ये किस चीज का इफेक्ट होता है? तभी समझ जाओ। ऐसी न्यूज दिखाई, इसका मतलब वाटर में कुछ गड़बड़ी है, इसलिए ऐसी न्यूज टीवी पे आती कि इस जगह पे बहुत सारी मरी हुई मछलियां मिली, ऐसा हुआ, टर्टल्स मिले। तो ये बिकॉज ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। फिशेस डाई एज द रिवर्स आर पॉल्यूटेड। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। वाटर एनिमल्स मतलब सारे जो भी वाटर में रहते हैं वो सारे ही बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन उनकी जान खतरे में आ जाती है। कलर ऑफ द वाटर चेंजेस, दिस इज द सेकंड इफेक्ट। अभी आपने देखा जब माउंटेन से ओरिजिनेट हुआ वाटर कैसा था? एकदम साफ सा। मैम ब्लू कलर का एकदम साफ। कलर कैसा था उसका? मैम एकदम साफ सा, एकदम शाइनी ब्लू, मैम एकदम क्लीन। हाँ, और जब वो पॉल्यूटेड हो जाता है यू कैन सी गंदा हो जाता है। देखो ऐसा कलर दिखता है फिर, मैम द वाटर color and very transparent, you can see image of plants inside it, but after pollution you can see this color. मैम लाइक ग्रे कलर। एनिमल्स वो मर जाते हैं। फैक्ट्रीज लेट आउट वेस्ट इनटू द रिवर्स। ये देखो फैक्ट्रीज में से ऐसे इस तरीके से इतने मात्रा में बहुत मात्रा में ऐड होता है केमिकल्स पानी में। मैम These are the stop here. Okay. Now I will show you my PPT. There are few questions that we will discuss first. Okay, first Manasvi, unmute yourself and read the first question. ओके मैम। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इस लेसन में हमें किन चीजों पे ध्यान देना है। लेट मी फर्स्ट शो यू दैट। वेट अ मिनट। ओके वेट अ मिनट बेटा, आई हैव अ कंसेप्ट मैप। मैम इन्हें लिखना है। No beta, just pay attention. Is it visible to you? This concept map is visible to you? Yes ma'am, it is visible. Yes. Now what we have to focus in this lessons? We have to focus first, what are the reasons for water pollution? Human activities is the only reason. Human activities is the only reason for water pollution. Understood? Am I audible? Manasvi, am I audible? यस मैम यू आर ऑडिबल। क्या चीज है जो हमारे वाटर को पॉल्यूट कर रहा है? तो हमारी खुद की एक्टिविटीज क्या क्या है? वॉशिंग द क्लोथ्स, क्लीनिंग यूटेंसिल्स, बेडिंग एनिमल्स, throwing household garbage, drains joining the rivers, and factory waste, agricultural waste जैसे कि pesticides and fertilizers. All these human activities are polluting water of the river. So we have to focus in this lesson on this part. What are the reasons for water pollution and how can we stop this water pollution?
What are the effects of water pollution? Effect क्या है? जो aquatic animals है वो मर जाते हैं. Then color of the water, it is also changing and it is not safe for drinking. हमारे सबके घर में एक्वागार्ड, आरओ सब कुछ लगा हुआ है because water is not safe for drinking. So we are purifying it and then we are drinking it. First we are polluting it, हम ही खुद इसको pollute कर रहे हैं. देन हम क्या करते हैं, हमारे घर में आरओ एक्वागार्ड सब कुछ लगा है, हम ही उसको फिल्टर करके फिर हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं, है ना. तो हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट वी हैव टू स्टॉप सच एक्टिविटीज व्हिच आर पॉल्यूटिंग द वाटर. तो ये सारी एक्टिविटीज जो हम कर रहे हैं वाटर के साथ, रिवर्स के साथ, उनको हमें स्टॉप करना है. अंडरस्टूड? नाउ आई विल गो टू द. यस बेटा, डू यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस? इफ यू वांट यू कैन टेक इट. मैम पर सबसे ज्यादा पॉल्यूशन तो हमारे कपड़े धोने और हमारा कचरा फेंकने से ही होता है, पर जो It is there, एनिमल it is given here. Cleaning utensils, washing the clothes, throwing the garbage, everything is there. These all activities we are doing and we are polluting the river water. Okay? Shall I move further? मैम हमें अपने घर के पानी से ही मैम हमें अपने घर के पानी से ही कपड़े धोने चाहिए. आपको रीजंस क्लियर हो पाए क्या है? यस मैम. Okay, we will move. Now we will move to the PPT. And we will discuss all the question answers. सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि क्या एक्टिविटीज है जिनकी वजह से वाटर पॉल्यूट हुआ, फिर उसके इफेक्ट्स क्या हुए, है ना, और हम इसको कैसे रोक सकते हैं. तीन ही चीजें आपको इस लेसन में फोकस करना है. Now first question is, why is polluted water harmful to drink? क्यों ड्रिंकिंग के लिए वो सेफ नहीं है, हार्मफुल क्यों है? मनस्वी, क्या आप बता सकते हो? Why polluted water is not safe to drink? Ma'am, because it was not safe. Ma'am, Because it contains pollutants. क्या होता है उसमें? Pollutants. हमने पढ़े ना अभी हमसे बहुत pollutants क्या है. मनस्वी, आपके यहाँ से कुछ म्यूजिक आ रहा है मुझे. ओके, मनस्वी unmute yourself and Navya unmute yourself. ma'am. यस मैम. ये आवाज कहाँ से आ रही है? कुछ तुम दोनों से जिसके यहाँ से आवाज आ रही है वो म्यूट करो और जिसके नहीं आ रही वो अनम्यूट करो. हाँ बोलो नव्या. यस मैम. Now you can tell why polluted water is not safe to drink. Ma'am, because water is Polluted water में क्या होता है? उसको हम polluted water क्यों कहते हैं? उसके अंदर क्या होता है? मैम उसके अंदर बहुत सारी गंदगी भरी रहती है, मतलब जैसे हाँ, उनको बोलते हैं pollutants. क्या बोलते हैं उनको? पॉल्यूटेड वाटर. Polluted. उन substances को बोलते हैं pollutants. कैसे कैसे substances होते हैं? Like soap. Am I right? Like soap, garbage, plastic, chemicals. Yes. Yes, ma'am. Such contaminated water is not safe to drink, है ना? And it Yes, can ma'am. lead to serious conditions like it can lead to diseases. बीमारियों को पैदा कर सकते हैं. कौन सी बीमारियां हो सकती है अगर आपने कंटामिनेटेड वाटर कंज्यूम किया? तो वॉमिटिंग, उल्टियां हो सकती है, डायरिया, लूज मोशन हो सकता है, ठीक है. और आपको पता ही है हेपेटाइटिस यानी हिंदी में क्या बोलते नहीं जानती मैं, हेपेटाइटिस हो सकता है. तो ये सारी चीजें, टाइफाइड होता है, ये सारी चीजें क्यों होती है? अगर आपने जो पानी पिया है वो सेफ नहीं था, पॉल्यूटेड था, ठीक है ना. और पॉल्यूटेड क्यों हुआ? because of pollutants like soap, like chemicals, like garbage and plastic. All these things make the water polluted, and so after consumption of such water it can lead to various diseases like typhoid, diarrhea, vomiting,
So it is not safe to drink. Is it clear? Navya, is it clear to you? Yes, ma'am. Ma'am, So read the ma'am, answer. I have written it. Ma'am, Drink. what is the meaning of diarrhea? डायरिया एक बीमारी का नाम है बेटा, जिसमें लूज मोशंस होते हैं, वोमिटिंग Okay, होता है, ma'am. लूज मोशंस होता है, ठीक है? एक बीमारी का नाम है ये. Drink. ma'am, इसको लिखिए Drinking आप. drinking polluted water Ma'am, may lead to सीरियस. serious health serious बेटा बीच health में कोई बोल रहा है क्या? नवे condition, एक मिनट रुक जाओ. diarrhea. हाँ बेटा मैम बीच में ना बोलो उसको, बेटा उसको आंसर रीड करने दो, आप बीच में क्यों बोल रहे हो? हाँ बोलो ना वेब. Drinking polluted water may lead to serious health condition like vomiting, diarrhea. So polluted water is not safe to drink. Good. Now Yatharth, are you there? Okay. Now Nave, mute yourself. Yatharth, मैम इसको लिखना है कि आप व्हाट्सएप पे भेजोगी. पहले डिस्कस तो करे बेटा, कौन है ये? मैम मैं कहूँ अब मैम. मैम मैम यशस्वी. वॉइस का. यशस्वी पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं ना, उन पे ध्यान दो, ठीक है? हो सकता है मैं केवल क्वेश्चंस में जो आंसर आपको खुद लिखने पड़े, है ना? तो इसलिए जो आंसर बता रही हूँ उस पे भी ध्यान दो, ठीक है? चलो अब यथार्थ, यू कैन रीड द नेक्स्ट वन. मैम मैम मनस्वी का है क्योंकि मेरी वॉइस कम हो चुकी है. यस मैम. हाँ मनस्वी, अब मैं आपको सेकंड चांस दूंगी बाद में, ठीक है? अभी यथार्थ को पढ़ने दो. यस मैम. यथार्थ, Name यस, two नेम एनी टू वाटर बॉर्न डिजीजेस. वाटर बॉर्न मतलब वाटर से पैदा होने वाली डिजीजेस, यानी बीमारियां. डिजीजेस का मतलब क्या है? बीमारियां, है ना? पॉल्यूटेड वाटर पीने से क्या डिजीजेस होते हैं, कौन से आपको दो नाम बताने हैं. मैंने ये दो लिखे, आप दूसरे दो भी लिख सकते हो. यथार्थ, एम आई ऑडिबल टू यू? Yes ma'am. हाँ, कैन यू रीड द आंसर? Yes टाइफॉइड. ma'am. Two waterborne diseases. डिजीजेस. डिजीजेस क्या होते हैं यथार्थ? बीमारी. यस, वेरी गुड. तो पानी की वजह से, गलत पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है ना? दो नाम लिखने, मैंने दो लिखे, आप दूसरे भी लिख सकते हो, ठीक है? टाइफॉइड एंड जॉन्डिस. Cholera also. Yes, यथार्थ, cholera. Yes ma'am. टाइफॉइड बोले बेटा, टाइफॉइड एंड जॉन्डिस. Typhoid and जॉन्डिस, जॉन्डिस. jaundice are the waterborne डिजीजेस diseases caused caused due ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ इम्प्योर वाटर, जो प्योर नहीं है, कंटामिनेटेड है या फिर पॉल्यूटेड है ना? क्यों होते हैं? बिकॉज वी हैड, because of the consumption of impure water. Is it clear to you, Yatharth? yes ma'am. मैम इसलिए हमको वाटर को बॉईल करके पीना चाहिए. That we will see later on, है ना? What are ways of purifying the water? Okay, Akshita? Okay, now for reading the next, what are the causes of water pollution? जो अभी हमने PPT में भी देखे, है ना? PPT में भी हमने देखे. Same I have written here. Same causes को मैंने यहाँ लिखा हुआ है. Just you have to read it once. Akshita, can you read it? Yes All the ma'am. causes of water pollution? Yes ma'am. What are the major causes of water pollution? First, sewage and wastewater. Sewage. सीवेज क्या होता है? आप लोग जानते हो सीवेज क्या होता है? यस मैम, जो हमारे घर से नाली से गंदा पानी आता है. जो नाली से पानी जाता है हमारे घरों से, उसको बोलते हैं सीवेज, है ना? ओके फाइन. Sewage, garbage and liquid waste of households, agriculture lands and discharge into lakes and rivers. These waste contain toxins and harmful chemicals which make the water poisonous. Now this is the, wait beta, this is the first reason. Sewage from our households, agriculture से सीवेज क्या निकलता है? फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वो सारे कहाँ पे जाते हैं? लेक्स में और रिवर्स में.
और ये कोई हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। जो हमारा वाटर हम पी रहे हैं उसी में उसको हम फेंक भी रहे हैं, है ना। और इट मेक्स द वाटर हार्मफुल एंड टॉक्सिन्स आर देयर, जहरीले। टॉक्सिन्स मतलब जहरीले पदार्थ, है ना, जो हमारे सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है, वो हम उसमें फेंक रहे हैं। पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स क्या है? जो दवाई है। agricultural होते हैं वो क्या है? ताकि कीड़े उन प्लांट्स के ऊपर ना आए, इसलिए पेस्टिसाइड्स उन पे स्प्रे किया जाता है। तो वो पेस्टिसाइड्स बाद में जो जाता है वेस्ट बन के, वो कहाँ जाता है? नदियों में और लेक्स में, और वही पानी हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो वो टॉक्सिन है, जहर है वो एक तरीके से, लेकिन हम उसको पी रहे हैं, है ना। तो वो वाटर को पॉइजनस बना रहा है। ये जो हार्मफुल केमिकल्स है, टॉक्सिन्स है, ये वाटर को पॉइजनस यानी जहरीला बना रहा है। एक तरीके से वो जहर बन जाता है पानी, ठीक है। नाउ सेकंड रीजन, डंपिंग। Dumping. Dumping of solid waste and litters, which include glass, plastic, aluminium, etc., in water bodies, cause huge problems. यस, सेकंड हमने देखा कि जो आइडल्स होते हैं, हम लोग जब पूजा करते हैं और उनको विसर्जित करना होता है तो हम रिवर या लेक्स के पानी में उनको विसर्जित करते हैं, है ना। उनके अंदर क्या क्या रहता है? कभी ग्लास रहता है, क्ले रहता है, एल्यूमिनियम, ये सारी चीजें उनमें रहती है, प्लास्टिक रहता है। तो ये सारी चीजें एक तरीके से हमने वाटर बॉडीज में डाला, और वाटर को क्या किया हमने? क्या किया हमने? वाटर को पॉल्यूट किया, है ना। तो ये आइडल्स है। हम लोग कई बार घर का जो गार्बेज है उसको भी फेंक देते हैं पानी में। जैसे किसी ने बोला था लेस का पैकेट भी हम पानी में फेंक देते हैं, है ना। तो लेस का पैकेट जो है किस चीज से बना हुआ है? तो ये सारी चीजें हम खुद ही डालते हैं और उनको गंदा कर देते हैं, ठीक है। तो डंपिंग, डंपिंग में कुछ भी आ सकता है, कचरा आ सकता है, आइडल्स आ सकते हैं, प्लास्टिक आ सकता है, ग्लास आ सकता है, एवरीथिंग, ठीक है। तो जो भी हम फेंकते हैं उससे वो पानी खराब हो रहा है, पॉल्यूटेट हो रहा है। नेक्स्ट, थर्ड रीजन। Yes, ma'am. Industrial waste. Industrial waste, which are extremely harmful, are discharged into lakes and rivers and making the water contaminated. ये तो आपको बहुत पता ही है कि जो अभी हमने देखा स्लाइड्स में भी, कि जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स होते हैं, वेस्टेज रहता है, उसको बहुत मात्रा में, मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत, बहुत मात्रा में उनमें रिवर्स में मिलाया जाता है और वाटर पॉल्यूटेट होता है। नेक्स्ट, Oil spills. Seawater gets polluted due to oil spilled from ships and tankers while traveling. The spilled oil does not dissolve in water and forms a thick layer, polluting the water. जो सी वाटर होता है वो कैसे पॉल्यूट होता है? जो शिप्स या फिर टैंकर्स वहां से ट्रैवल करते हैं उनमें से कुछ ना कुछ लीक होता है वाटर में, और वो क्या होता है? ऑयल डिजोल्व नहीं होता, आपको भी पता है, वाटर में वो एक अलग लेयर बना देता है और इस तरीके से वाटर को पॉल्यूट करता है। वो डिजोल्व नहीं होता, वो लेयर की एक जम जाती है ऊपर और वो पॉल्यूट कर देता है। लास्ट वन। Yes, ma'am. Washing clothes, utensils, and bathing animals in rivers and ponds cause water pollution. And all these activities we have already seen that these activities also cause water pollution. मैम, वैसे जब पेस्टिसाइड्स जब रिवर में चले जाते हैं तो पेस्टिसाइड तो इंसेक्ट्स को मारते हैं, तो हमें कितना नुकसान करेंगे? नुकसान पहुंचाता है, सही बात है। नाउ okay, first we will see these two activities. Okay, see here, you can read for yourself. I will read for every one of you. I have a glass of water. I have to make lemonade. आप सब लोग घर में बनाते ही है lemonade, है ना। क्या क्या करते हैं? I add sugar, dissolve it by dash with a spoon, then I add lemon juice. First you have to take a glass of water, then you have to add sugar, and then you have to add lemon juice, and then you have to stir it well. Your lemon water is ready. Why? All these things you do at home to prepare a lemon water. To prepare lemon water, am I right? Ma'am, कैसे बन जाता है? Ma'am, this is an activity or we have to do it? You have to think right now कि कैसे बन जाता है लेमन वाटर। हर कोई घर में बनाता है। Solute. हाँ, yes. Solute plus solvent equals to solution.
यस, करेक्ट करेक्ट। हमने क्या किया इसमें, इसमें सॉल्वेंट क्या है, सबसे पहले ये सोचो, सॉल्वेंट क्या है इसमें? पानी। सॉल्यूट इसमें क्या था? मैम पानी, मतलब सॉरी, शुगर। मैम शुगर। और शुगर को हमने उसमें कैसे डिसॉल्व किया? स्टर करके। स्टर किया। यस मैम। हो जाएंगे और सोल्यूशन लिसन माय क्वेश्चन। अगर शुगर इसमें सॉल्युबल नहीं होता तो क्या हमारा लेमन वाटर बन पाता? नो मैम। सॉल्युबल होता। अगर शुगर इसमें इनसॉल्युबल होता तो क्या हमारा ये लेमन जूस बन पाता? नहीं, उसमें सॉल्युबल है, याद रखना। शुगर उसमें डिसॉल्व हो रहा है। अगर वो डिसॉल्व नहीं होता, जैसे आप पानी में पत्थर डालो, स्टोन्स, कितनी देर को स्टर करो, क्या वो डिसॉल्व होंगे? क्या वो इसमें सॉल्युबल है? It will not dissolve, but sugar is soluble in water, so it gets dissolved after stirring. Am I right? And you can prepare lemon juice. अगर वो insoluble होता तो आप लेमन जूस नहीं पी पाते, ठीक है ना? स्टोन इज इनसॉल्युबल। यस। तो आपको ये सोचना है कि कौन सी चीजें हैं जो वाटर में सॉल्युबल है और कौन सी इनसॉल्युबल है। ओके, आई विल गो बैक टू द previous slide. Okay, now we have to see what is the solution. अभी आपको ये ध्यान में रखना है, ध्यान से सुनो, ठीक है? कोई भी बीच में अनम्यूट मत करो, ध्यान से सुनो कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन यानी आपने एक लिक्विड लिया और उसमें दूसरा सॉलिड चीज कोई डाली, जैसे कि आपको लेमन शुगर का पानी बनाना है, लेमन जूस छोड़ दो, चलो एक शुगर वाटर आपको बनाना है, तो आपने क्या किया? पहले ग्लास ऑफ वाटर लिया, फिर उसमें सब्सटेंस क्या डाला आपने? सॉलिड सब्सटेंस क्या डाला उसने? शुगर। तो यहाँ पे आपने सॉल्यूशन कैसे बनाया? शुगर सॉल्यूशन कैसे बनाया? यू हैव टेकन सॉल्वेंट एंड यू हैव टेकन सॉल्यूट। सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड फॉर्म में है और सॉल्यूट जो है वो सब्सटेंस है, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है? तो सॉल्वेंट क्या है इसमें? वाटर। और सॉल्यूट क्या है? शुगर, ठीक है? आपने उसको ऐड किया, उसको स्टर किया, तो क्या बन गया? शुगर सॉल्यूशन। क्लियर हो पा रही है मेरी बात सबको? यस मैम। लेट मी आस्क दुर्वा। दुर्वा, आप बताइए कि सॉल्यूशन कैसे बनेगा? आपको शुगर का सॉल्यूशन बनाना है, आप क्या करोगे? दुर्वा, am I audible to you? Durva is not answering. She is not in the meeting. Riddhima, can you guide me? Ma'am, I don't know. Okay. आप खुद सोचिए कि आपको शुगर का रिद्धिमा वेट, ध्रुवा आपको बताना है, ठीक है? ध्रुवा आप बताइए कि आपको शुगर का सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्यूशन यानी शुगर, आप जो पानी लोगे उसमें शुगर होना चाहिए, तो आप क्या करोगे? मीठा होना चाहिए वो पानी, कैसे बनाओगे आप? मैम वो पानी में शुगर डाल दूंगी। हाँ, तो पानी क्या हुआ? सॉल्वेंट हुआ। पानी को क्या कहेंगे यहाँ पे हम? सॉल्वेंट, ठीक है? और जो आपने शुगर डाली वो क्या है? सॉल्यूट। आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है? अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन, ठीक है? सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। बेटा रिद्धिमा, लेट हर आंसर प्लीज। कीप क्वाइट। दुर्वा, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, तो आप पहले डेफिनेशन पढ़िए कि सॉल्यूशन क्या होता है। Yes, ma'am. What is the solution? A mixture of solute. A mixture of solute. Solvent is called a solution. तो अभी आपसे मैंने पूछा कि शुगर सॉल्यूशन बनाना है आपको, तो आप क्या लोगे? सॉल्वेंट के फॉर्म में आपने क्या लिया? वाटर? नहीं, सॉल्वेंट है वाटर बेटा, है ना? और सॉल्यूट क्या लिया आपने शुगर वाटर बनाने के लिए? शुगर।
शुगर, हाँ, और उन दोनों को हमने मिक्स किया तो सॉल्यूशन बन गया, शुगर वाटर का सॉल्यूशन बन गया। अब समझ में आया आपको सॉल्यूशन क्या होता है? अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रही हूँ ध्रुवा, ठीक है? ठीक है, अगर आपको डिटर्जेंट पाउडर Ma'am, से your screen is not visible. my screen is not visible, ध्रुवा my screen is not visible, फिर Ma'am, नाव्या ma'am, our screen is visible. Navya, there must be problem in your house. Check your network, beta. Navya, you can leave the meet and again you can join it. Okay? ध्रुवा, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है बेटा? Yes, ma'am. ध्रुवा, थोड़ा सा जल्दी आंसर करना है, बहुत टाइम ले रही हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आपके घर में डिटर्जेंट पाउडर होगा ना, कपड़े धोने का पाउडर? Yes, ma'am. Ma'am, now your तो screen क्या is हम visible. उससे सॉल्यूशन बना क्या हम उससे सॉल्यूशन बना सकते हैं वाटर में? No, ma'am. क्यों नहीं? वाटर ले लिया जो सॉल्वेंट है और सॉल्यूट आपने डिटर्जेंट पाउडर उसमें डाला, आप उसको हाथ से स्टर करते हो, डिसॉल्व करते हो आप इसको। इज इट इट इज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल? डिटर्जेंट पाउडर पानी में सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है, आप सोचकर बताइए, क्योंकि ये काम आप रोज घर में देखते हो, करते भले ही नहीं मैम, होंगे पर लेकिन उसका देखते होंगे मम्मी को। मैम, पर उसका कलर चेंज हो जाएगा। हमने ये बात ही नहीं करी यहाँ पे कि कलर चेंज हो रहा है कि नहीं प्यारा, हमने बस ये बोला है कि सॉल्यूशन बनेगा कि नहीं बनेगा। यस मैम, बन जाएगा। बन जाएगा ना, क्योंकि वो उसमें सॉल्युबल है। आप स्टर करते जाओगे तो वो डिसॉल्व होता जाएगा, डिसॉल्व होता जाएगा, है ना? तो सॉल्युबल है तो सॉल्यूशन बनेगा कि नहीं बनेगा? यस मैम, बन जाएगा। अगर वो इनसॉल्युबल होता डिटर्जेंट पाउडर तो क्या सॉल्यूशन बनता? नो। नहीं ना, है ना? अब समझ में आई बात आपको, सॉल्यूशन कैसे बनेगा, है यस ना? मैम। We have to add solute to the solvent and then solution will be ready. Clear? Vinamra, Yes, is it ma'am. clear to you also? Vinamra, आपको समझ में आया? यस मैम। So can I ask you a question? यस मैम। Okay, tell me. क्या हम ऑयल और वाटर से सॉल्यूशन बना सकते हैं क्या? यस मैम। सोचिए, या करके देखना पड़ेगा फिर आज आपको, कल पूछूंगी मैं आपसे आंसर, ठीक है? कि वाटर और ऑयल से हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा क्या? मैम क्या नाम है? Who is this? मैम अमोलिका। अमोलिका, वेट अमोलिका, आज आपको करके देखना है, ओके? कल मुझे आंसर बता देना, ठीक है? मैम अनन्या। हाँ अनन्या, यू कैन रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. What are the effects of water pollution? We have already discussed, so we will read just answer. Ananya, are you there? You can Yes, read the ma'am. answer. Haan. Polluted water is harmful for both plants and animals. Plants Die. die if polluted water reaches their roots. Harmful substances present in polluted water decrease the amount of Oxygen. oxygen in the water, so अब क्या होता है, लिसन, जब हम उसमें पॉल्यूटेंट्स ऐड हो जाते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस यानी पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, वो पानी को पॉल्यूट कर देते हैं और क्या करते हैं, पानी में ऑक्सीजन का जो लेवल होता है उसको डिक्रीज करते हैं, ऑक्सीजन का लेवल कम कर देते हैं, डिक्रीज करना यानी कम कर देना, और उसकी वजह से क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल्स डाई बिकॉज दे डू नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन टू ब्रीथ. क्यों मर जाते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन की जो मात्रा है पानी में उसको कम कर दिया, तो उनको उतना ऑक्सीजन नहीं मिलता है जितना कि उनको ब्रीदिंग के लिए चाहिए, और इसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स मर जाते हैं पॉल्यूटेड वाटर में. इज इट क्लियर अनन्या? मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वेटिक? एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले, पानी में रहने वाले एनिमल्स, केवल फिश ही नहीं होते, पानी में और भी एनिमल्स रहते हैं. ओके ओके मैम. ओके. मैम वाटर स्नेक्स भी होते हैं. व्हाट?
वाटर स्नेक। हाँ, बहुत सारे होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, केवल फिश नहीं होती, ये बता रही हूँ मैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट रीजन अनन्या, नेक्स्ट रीजन, नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ द वाटर पोल्यूशन। Yes, ma'am. Polluted water becomes pollution. This water पॉइजनस, पॉइजनस क्या होता है? is जहरीला। पॉइजनस क्या होता है? जहरीला। कैसे बनता है? हमने पहले ही देखा कैसे बनता है वो जहरीला। यू कैन ऑल्सो रीड द सेम। okay. This water is unfit for drinking and use in agriculture because it is poisonous. तो हम इसको पी भी नहीं सकते, और फार्मिंग में, एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग, फार्मिंग में भी हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या होगा? डिजीजेस होंगे, लाइक टाइफाइड, डायरिया, कॉलेरा, जॉन्डिस, ये सारे डिजीज हमको बिकॉज ऑफ दिस पॉइजनस वाटर की वजह से होंगे। ओके ओके, थैंक यू अनन्या। Now how we can purify this water, है ना? We can make it safe for drinking. There are different methods. I will show you this one. ये देखो, हम इसको फिल्टर कर सकते हैं। ये यहाँ पे फनेल है और फनेल में फिल्टर पेपर है, और ये पानी इसमें डाला। मिक्सचर क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है, सारे सॉल्युबल नहीं है। ये मानो आपकी पानी है जिसमें इम्प्यूरिटीज है, और आपने इस फनेल में से फिल्टर पेपर लगा हुआ है। इस फनेल के अंदर फिल्टर पेपर है, देखो इधर लिखा है फिल्टर पेपर, है ना? आपने इसको छाना तो जो प्योर वाटर है वो नीचे आया, और जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है ना, वो रेसिड्यू बोला है इसको, ये यहाँ पे फनेल में फंस गया, और आपका ये पानी सेफ आ गया। आपको वाटर को बॉईल भी करना पड़ता है, ठीक है। और दूसरा एक टेक्निक है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है? मानो कि आपने पानी को बॉईल किया और उसको एक किसी भी पॉट में उसको रख दिया कुछ समय के लिए। जब आप ऐसे कुछ समय के लिए उसको रखोगे, जो क्लीन वाटर है वो ऊपर आ जाएगा, और जो इनसॉल्युबल इंप्यूरिटीज है वो नीचे रह जाएगी। इस प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन, ठीक है। तो इस प्रोसेस से भी पानी को फिल्टर किया जाता है, पानी को क्लीन किया जाता है। एक तो है बॉइलिंग ऑफ वाटर, देन सेडिमेंटेशन, उसको सेटल डाउन होने के लिए रख दिया। यू कैन सी क्लियर वाटर अपवर्ड्स एंड इनसॉल्युबल इंप्यूरिटीज एट द डाउट है हाँ, यस बेटा। मैम, ये लास्ट वाला है, उसको वाटर क्लियर कैसे हो जाता है ये नहीं समझ आ बॉइल रहा। किया बेटा, बॉइल। आपने पहले पानी को बॉइल किया। यस मैम। Am I clear? आपने बॉइल किया, फिर आपने उस पॉट को कुछ समय के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। जब आप उसको सेटल डाउन होने दोगे ना, जैसे ही पानी सेटल डाउन होगा, इवन आपने बॉइल भी नहीं किया, घर का पानी भी आप भर के किसी पॉट में थोड़ी देर छोड़ दो, आपको नीचे इम्प्यूरिटी सेटल डाउन होते हुए दिखेंगी। बॉइल करने के बाद भी और बिना बॉइल किए भी दिखेंगे आपको। हम उसमें एरम, वो क्या क्या बोलते हैं इसको, एलम, एलम बोलते हैं। एलम, एलम जब हम उसमें घुमाते हैं तो क्या होता है? क्लीन वाटर ऊपर आता है, जिसमें इम्प्यूरिटीज होती है वो सारी नीचे बॉटम में एक जगह बैठ जाती है। आपने करके देखा है कभी घर पे? या मम्मी करती होगी तो आपने देखा। मैम, फिल्टर पेपर का भी यूज होता है, या उसमें एलम, एलम आप उसमें घुमाओगे पानी में तो एलम से भी क्लियर वाटर ऊपर आएगा, जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होंगे वो बॉटम में रह जाएंगे। इज इट क्लियर? ओके मैम। यस मैम। कैन यू टेल मी द टाइम? मैम 11:50। Okay. मैम We will 10:50। tomorrow we will discuss remaining questions. Okay? 10:50. मैम, I have a question। Yes, Durga. मैम, पानी There में are 4 पहले or 5 से slides are remaining, so we will discuss them tomorrow. Okay? And मैम, tomorrow we will discuss. यस मैम। Okay. Yes, Durga, ask your question. मैम, शुगर में पहले से ही सॉल्ट और वो सॉरी वाटर में पहले से ही सॉल्ट और शुगर होता है। सॉल्ट और शुगर कैसे होगा बेटा? आप डालोगे तभी तो आएगा ना, सॉल्यूशन आप बनाओगे तभी तो आएगा बेटा उसमें। आपको सॉल्यूशन बनाना है, शुगर सॉल्यूशन। रिवर के पानी में तो कंटामिनेशन से कुछ भी हो सकता है। सॉल्ट किस में होता है? जो सी वाटर होता है उसमें होता है बेटा सॉल्ट।
नदी के पानी में सॉल्ट नहीं होता है। सी वाटर जो होता है ना बेटा, उसमें होता है सॉल्ट, वो सॉल्टेड होता है। रिवर वाटर नहीं होता बेटा सॉल्टेड। मैम जब ओशन के वाटर में शुगर भी होता है? नो बेटा। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। रिवर में मैम नमक भी होता है? फर्स्ट बेटा, अभी मैंने दुर्वा को बताया ना, सी वाटर में सॉल्ट होता है बेटा, रिवर में नहीं। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। First we will do Shanti part, and those who are having doubts, they will stay back. Okay? मैम एक मिनट। ओम शांति शांति शांति। Listen. Tomorrow I am going to conduct your. Listen. 1 minute. Don't leave the meet. Listen to me. Tomorrow I will conduct your Google test. Do you remember? यस मैम। मैम आप गूगल Am I visible to you? Yes, ma'am. हाँ बोलो। मैम आप गूगल फॉर्म से टेस्ट लेंगी, पर आप पूछेंगी भी क्या क्वेश्चन? अद्विका, मुझे तुम्हारी बात क्लियर नहीं हो पाई बेटा, फिर से पूछो। मतलब आप गूगल फॉर्म से ही टेस्ट लेंगी ना?